So today we will start new exercise, that is exercise 4.4. Question number 1. Draw a rough sketch of a triangle ABC. Mark a point P in its interior and a point Q in the exterior. Is the point A in its exterior or in its interior? क्या बोल रहे हैं, आपको एक रफ ट्राइंगल ड्रॉ करना है, ठीक है, ABC, और आपको एक पॉइंट P उसके इंटीरियर में ट्राइंगल के अंदर, और एक पॉइंट Q उस ट्राइंगल के बाहर, एक्सटीरियर मीन्स आउटसाइड, ठीक है। और बताना है आपको कि पॉइंट A है वो इस ट्राइंगल के इंटीरियर लाई कर रहा है या एक्सटीरियर, ठीक है, या वेदर दिस पॉइंट इज लाइंग इनसाइड और आउटसाइड, ठीक है। तो आपको ये बताना है। तो हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया ABC, ठीक है। ये पॉइंट A, इसका एक वर्टेक्स A हो गया, ये वर्टेक्स B, ये वर्टेक्स C। उन्होंने बोला कि ड्रॉ पॉइंट P इनसाइड दी ट्राइंगल, तो हमने एक पॉइंट इंटीरियर ड्रॉ कर लिया और एक पॉइंट हमने आउटसाइड ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो देखो P तो इस ट्राइंगल के अंदर है, P पॉइंट इज इनसाइड द ट्राइंगल, सो P इज इंटीरियर। P तो ट्राइंगल के अंदर है तो इनसाइड द ट्राइंगल मीन्स इंटीरियर। Q पॉइंट के ट्राइंगल के बाहर है तो Q इज एक्सटीरियर मीन्स आउटसाइड द ट्राइंगल, ठीक है। अब हमें बताना कि ये पॉइंट जो A है ये ट्राइंगल के अंदर है, इनसाइड या आउटसाइड है, ठीक है। सो पॉइंट A इज़ नाइदर इंटीरियर नॉर एक्सटीरियर, इट इज़ ऑन दी वर्टेक्स। जो पॉइंट A है ना तो ये इंटीरियर है ट्राइंगल के, ना एक्सटीरियर। ये पॉइंट क्या है, ऑन दी वर्टेक्स। ये वर्टेक्स A है ना, तो ये पॉइंट कहाँ लेकर रहा है, वर्टेक्स पे, ठीक है। तो ये पॉइंट कहाँ है, वर्टेक्स में। ऐसे अगर बोलते कि व्हाट इज़ द कंडीशन, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ पॉइंट B, सो पॉइंट B इज़ नाइदर इनसाइड नॉर आउटसाइड, इट इज़ ऑन दी वर्टेक्स, ठीक है। वैसे पॉइंट C के लिए भी कि नाइदर इनसाइड नॉर आउटसाइड, इट इज़ ऑन वर्टेक्स, ठीक है। अगर पूछते कि पॉइंट P का है तो बोलता है इट इज़ इंटीरियर एंड Q इज़ एक्सटीरियर, ठीक है। P इज़ इनसाइड द ट्राइंगल एंड Q इज़ आउटसाइड द ट्राइंगल। लेकिन उनसे पूछा है कि पॉइंट A का है तो पॉइंट A का है ट्राइंगल के वर्टेक्स पे, ना इनसाइड है ना आउटसाइड, किसके है, सीधे एग्जैक्ट किस में है, वर्टेक्स में, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 2. आइडेंटिफाई 3 ट्राइंगल्स इन द फिगर, ठीक है। पार्ट B, राइट द नेम्स ऑफ 7 एंगल्स। पार्ट C, राइट द नेम ऑफ 6 लाइन सेगमेंट। पार्ट D, राइट 2 ट्राइंगल्स हैव एंगल बी एस कॉमन। क्या बोल रहे हैं, एक ट्राइंगल है, ये दे रखा आपको ABC, ठीक है। आपको आइडेंटिफाई करना है 3 ट्राइंगल, ठीक है। इस ट्राइंगल के अंदर, जो लास्ट ट्राइंगल के अंदर 3 ट्राइंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, आपको उनका नेमिंग करनी है, नेम बताने, ठीक है। राइट द नेम ऑफ 7 एंगल्स, और इस ट्राइंगल में 7 एंगल्स बन रहे हैं, उनका नाम बताना है। और 6 लाइन सेगमेंट, क्योंकि ट्राइंगल है तो ट्राइंगल क्या है, पॉलीगन होता है, क्लोज पॉलीगन विच इज़ मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। तो कौन कौन से लाइन सेगमेंट से जोड़ के ट्राइंगल बना है, ठीक है। और पार्ट D में वो 2 ट्राइंगल बताओ जिसमें एंगल B कॉमन हो। दो ट्राइंगल जिनमें एंगल B कॉमन हो, मीन्स दोनों ट्राइंगल में एंगल B आ रहा हो, ठीक है। तो पार्ट A देखो, ये ट्राइंगल है, एक एंगल ये हो गया, इसको चाहे आप 1 मान लो, इसे 2, इसे 3, इसे 4, इसे 5 और इसे 6, ठीक है। तो ये ट्राइंगल, एक तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल है, इस लाइन ने, जो लाइन AD है, इस लाइन ने, AD लाइन ने इस बड़े ट्राइंगल को 2 ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया है। एक ट्राइंगल ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये पूरा, एक तो ये पूरा है, ठीक है। फिर इस लाइन ने 2 हर पार्ट में डिवाइड कर दिया 2 ट्राइंगल, एक ये और एक ये, ठीक है। तो एक तो पूरा बड़ा ट्राइंगल, फिर एक ये वाला ट्राइंगल, तो एक ये वाला ट्राइंगल, तो कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, 3। एक तो ये पूरा लार्ज, फिर भाग में ये 2 पार्ट्स, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, ठीक है। तो 3 ट्राइंगल्स आर ABC मीन्स ABC, ये पूरा बड़ा वाला, ठीक है। फिर सेकंड ट्राइंगल ABD, ये वाला ट्राइंगल, एक तो ये पूरा, एक ये पूरा ट्राइंगल, ठीक है। फिर दूसरा ट्राइंगल कौन सा, ये ABD सेकंड, फिर एक ये ADC, ठीक है। 3 ट्राइंगल बन रहे हैं, ठीक है। तो 3 ट्राइंगल्स आर ABC, ADC एंड ADB, ठीक है। एक तो ये पूरा ABC, ठीक है। फिर ये वाला पार्ट जो दिख रहा है, इसका लेफ्ट वाला पार्ट ABD, तो एक
ABD, फिर ये वाला ट्राइंगल ADC और एक ADC। तो कितने ट्राइंगल बन रहे हैं? ABC, ADC और ADB। तो कितने ट्राइंगल फॉर्मेशन हो रहा है? 3 ट्राइंगल का। ठीक है। पार्ट सेकंड था राइट द नेम ऑफ 7 एंगल। अब 7 एंगल्स का नेम बताना है। ठीक है। 7 एंगल्स, तो देखो पहले इस ट्राइंगल को ले लें हम बड़े। तो एक तो एंगल ये पूरा बन रहा है। ठीक है। एंगल 1 2 ऐसे तो आपको कितने दिख रहे हैं? 6। लेकिन अगर पूरा ट्राइंगल को लूँगा तो एक एंगल पूरा ये बन रहा है। 7 एंगल कौन कौन से हो गए? ADB पहला कौन सा है? ADB। तो कैसे देखो, बीच में क्या आ रहा है? कौन सा अल्फ़ाबेट आ रहा है बताया था मैंने आपको? D आ रहा है। तो मीन्स किस एंगल की बात कर रहे हैं हम? D की। ठीक है। तो देखो ADB ये वाला एंगल 5। ठीक है। फिर कौन सा एंगल? ADC। फिर से बीच में कौन सा आ रहा है? D। अब किस एंगल की बात कर रहे हैं? ADC एंगल 3 की बात। एक D वाला एंगल लेफ्ट में और एक एंगल D वाला राइट में। ठीक है। तो ADB 5 कौन सा एंगल है? 5। और ADC कौन सा एंगल? 3। ठीक है। 2 एंगल ये हो गए। फिर एक एंगल ABD। अब बीच में कौन सा अल्फ़ाबेट आ रहा है? B। तो किस एंगल की बात कर रहे हैं हम? B की। तो ABD एंगल 6। थर्ड एंगल, 3 एंगल बन गए। ABD एक एंगल 5, एंगल 3, एंगल 6, 3 एंगल हो गए। फिर एंगल ACD सेंटर में कौन सा आ रहा है? C। तो किस एंगल की बात कर रहे हैं हम? C की। तो ACD तो एंगल 4 मीन्स एंगल ACD मीन्स एंगल 4। ठीक है। तो कितने एंगल होंगे? 4 एंगल बन गए। फिर कौन सा एंगल आ रहा है? एंगल BAD। सेंटर में क्या आ रहा है? A। तो मीन्स एंगल A की बात। BAD तो BAD इतने एंगल की है। BAD मीन्स एंगल 1 की बात कर रहे हैं। कितने हो गए? 5। फिर एंगल CAD कौन सा एंगल आ रहा है? A। तो CAD मीन्स एंगल 2 की बात कर रहे हैं। ठीक है। और लास्ट में एंगल BAC सेंटर में कौन सा आ रहा है? A। BAC का मतलब BAC ये पूरा एंगल ये। ठीक है। क्योंकि बड़ा ट्राइंगल के लिए कौन सा एंगल है? पूरा BAC। ठीक है। और ये 2 पार्ट है और BAD और एक है आपका DAC। ठीक है। एंगल 1 एंगल 2 और जो बड़ा एंगल A में बन रहा है वो कैसा बन रहा है? वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 को तो एक एंगल ये भी है। कौन सा एंगल? BAC मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो कितने टोटल एंगल हो गए आपके? 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। C पार्ट में पूछें राइट द नेम्स ऑफ 6 लाइन सेगमेंट। अब 6 लाइन सेगमेंट के नाम बताने हैं जिन जिन लाइन सेगमेंट से ये पूरा ट्राइंगल फिगर बना है। तो देखो एक लाइन सेगमेंट तो ये हो गया AB। एक हो गया आपका BD। एक ये हो गया DC। एक हो गया आपका AC। एक हो गया आपका AD। ठीक है। तो कितनी लाइन सेगमेंट है? 5। 1 2 3 4 और 5 मीन्स 5 हो गई। तो एक AB, एक AC, एक AD, एक BD और एक DC। तो कितनी लाइन सेगमेंट हो गई? 5 लाइन सेगमेंट को ज्वाइन से ये ट्राइंगल जो फिगर है ये बना है। ठीक है ना। पार्ट D विच 2 ट्राइंगल हैव एंगल BA स्क्वायर। अब 2 ट्राइंगल बताने हैं आपको जिनमें एंगल B कॉमन आ रहा है। दोनों ट्राइंगल में एंगल B आना चाहिए। तो वो 2 ट्राइंगल कौन से हैं? एक है आपका ABC और एक है आपका एंगल ABD। ठीक है। ABC एक तो ये पूरा ट्राइंगल बड़ा वाला, इस पूरे ट्राइंगल में एंगल B आ रहा है। ठीक है। और एक ट्राइंगल हो गया आपका ये वाला
बी डी, इसमें भी क्या एंगल आ रहा है, बी। दोनों ट्रायंगल में एंगल बी आ रहा है। इस पूरे वाले में ट्रायंगल में भी क्या आ रहा है, ये एंगल आ रहा है, और इतने ट्रायंगल में ये इस ट्रायंगल में भी क्या आ रहा है, एंगल बी आ रहा है। तो वो दो ट्रायंगल कौन सा होगा, एक तो ये पूरा ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल है, इसमें भी क्या आ रहा है, एंगल बी। तो दो ट्रायंगल जिनमें एंगल बी कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में एंगल बी आ रहा है, वो दो ट्रायंगल के हैं आपके ए बी सी और आपका ए बी डी, ठीक है। तो ट्रायंगल हैविंग एंगल बी कॉमन वो क्या है आपका, एंगल ए बी सी और एंगल ए बी डी, ठीक है। बस याद रखें जिस एंगल की बात करते हो हमेशा वो अल्फ़ाबेट सेंटर में आता है, ठीक है।